षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सुबंत रूपों की सिद्धि कर रहे हैं और सारे अजंत प्रातिपदिकों के रूप सिद्ध करने के बाद हमने हलंत में प्रवेश किया। सबसे पहले हमने इदम और अदस इन दो सर्वनाम शब्दों के रूप बनाए। उसके बाद अब हम बनाएंगे अस्मत् और युष्मत् के रूप, क्योंकि 30 सर्वनाम तो सुबंत प्रक्रिया में अदंत हो जाते हैं। कुछ अदंत हैं और त्यदादि अदंत हो जाते हैं। किम भी अदंत हो जाता है। तो 5 बचते हैं, इदम, अदस, युष्मत्, अस्मत् और भवतु। तो भवतु के रूप तो अत्वंत के साथ हम बना लेंगे, उसमें कोई नया वैशिष्ट्य होने वाला नहीं है। इदम, अदस हमने बना लिए। अब हम युष्मत्, अस्मत् के रूप बना रहे हैं और युष्मत् और अस्मत् दोनों के रूप एक समान चलते हैं, एक समान प्रक्रिया है, इसलिए दोनों के लिए सूत्र समानांतर कहे गए। युष्मत् अस्मत् के जो रूप हैं प्रथमा से सप्तमी तक, इनके रूपों का और किसी रूप के साथ कोई साम्य नहीं, इसलिए इनके लिए पृथक प्रकरण बनाए पाणिनि ने 2 अलग अलग प्रकरण बना करके और इन रूपों को उन्होंने व्युत्पन्न कर दिया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इतने नानाविध दिखने वाले रूपों को उन्होंने व्युत्पन्न करके व्यवस्थित कैसे कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने ये किया कि देखिए, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का अर्थ क्या है? एक प्रकृति है और एक प्रत्यय है। उन दोनों का संबंध कैसे करना है, इसका जो क्रम है उसी का नाम प्रक्रिया है। तो युष्मत् अस्मत् प्रकृति है और सुऔजस अमौक्षष्टाभ्याम भेषगेभ्याम भेषगसिभ्याम भेषगसो सामगियो सुख, ये प्रत्यय है। युष्मत् अस्मत् में 21 प्रत्ययों को लगाना है। तो कहीं क्या होता है, प्रत्यय बदल जाते हैं, कहीं प्रकृति बदल जाती है। अस्मत् शब्द अहम बन गया, फिर वो माम बन गया, फिर वो असमान बन गया। तो अहम, माम, असमान प्रकृतियां अलग अलग हो गई। तो प्रत्यय है और प्रकृति है। कभी प्रत्यय बदलते हैं, कभी प्रकृतियां बदलती हैं, उसके बाद उनके बीच की प्रक्रिया बदलती है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेशों को तो प्रत्ययादेश प्रकरण में रख दिया। हम लोग अनेक शायद इस बात को जान चुके हैं कि जितने भी प्रत्यय हैं, प्रत्यय हैं ही कितने? प्रत्यय 5 प्रकार के हैं। धातु से लगने वाले तिंग कृत और प्रातिपदिकों से लगने वाले सुख और स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय के स्थान पर तो कोई आदेश होते नहीं है। तो तिंग और कृत धातु से लगने वाले और सुप और तद्धित प्रातिपदिकों से लगने वाले, ये चारों प्रकार के प्रत्यय जैसे सूत्रों के द्वारा विहित किए गए हैं, उनके स्थान पर यदि कोई आदेश करना है तो सबके लिए आदेश वो एक प्रकरण बना के कहते हैं। 7-1-1 में युवो रनाको से लेकर के 7-1-49 स्नात्व्यादयश्च ये सूत्र है। इन 49 सूत्रों में उन्होंने इन सारे सूत्रों के द्वारा विहित प्रत्ययों के स्थान पर जितने भी आदेश संभव थे, जितने भी आदेश मिलते हैं, उन सारे आदेशों को उन्होंने लिख दिया है। चाहे वो धातु से लगने वाले प्रत्यय हो और चाहे प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय। तो वहीं पर 7 सूत्र एक साथ हमको मिलते हैं। 7 सूत्र एक साथ मिलते हैं जो युष्मत् और अस्मत् से लगने वाली ये जो 21 व्यक्तियां हैं सुख, इनके स्थान पर आदेशों को बताते हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र है 7-1-27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये 7 सूत्र लगातार हैं जो युष्मत् अस्मत् से लगने वाले सुख प्रत्ययों के स्थान पर आदेशों को बताते हैं।
और उसके बाद 7-2-86 से लेकर 7-2-97 तक सूत्र हैं। तो 86, 87, 88, 89, 90 और 12 ये 12 सूत्र हैं जो युष्मत अस्मत इन प्रकृतियों के स्थान पर क्या आदेश होना है। शुभ विभक्तियां परे होने पर युष्मत अस्मत ये जो शब्द हैं इनके स्थान पर क्या आदेश होते हैं ये बताते हैं। तो 7 सूत्रों से उन्होंने युष्मत अस्मत से लगे हुए प्रत्ययों के स्थान पर आदेश बताए और 12 सूत्रों के द्वारा उन्होंने शुभ विभक्तियां परे होने पर युष्मत अस्मत के स्थान पर होने वाले आदेशों को बताया। और 12 और 7 19 सूत्रों में उन्होंने इन दोनों शब्दों के रूप सिद्ध कर दिए। तो अष्टाध्यायी क्रम से हम देखेंगे तो यह हमको जल्दी पकड़ में आएगा, अन्यथा इनके रूपों में इतना वैविध्य है कि सरलता से पकड़ में नहीं आता है। तो अष्टाध्यायी क्रम से पहले आपको हम बता रहे हैं युष्मत अस्मत इन 2 प्रातिपदिकों से लगने वाले जो शुभ प्रत्यय हैं इनके स्थान पर होने वाले आदेशों को पहले इसको बुद्धि में बैठा लीजिए, फिर हम प्रकृति के स्थान पर होने वाले आदेशों को बताएंगे, फिर हम दोनों को मिलाकर प्रक्रिया बता देंगे। तो 3 सोपानों में ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए, पहले हम लेते हैं 7वें अध्याय के पहले पाद का जो प्रकरण है प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेश। तो जो सु औ जस हम औ षष्ठाभ्याम भेस गेभ्याम भेस घसिभ्याम भेस घस हो साम घी हो शुभ, ये 21 विभक्तियां हैं शुभ। ये विभक्तियां जब युष्मत अस्मत शब्द के बाद आती हैं तो इनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इनके स्थान पर क्या आदेश होते हैं, ये पहले बताए भगवान पाणिनि ने 7वें अध्याय के प्रथम पाद में। तो उसी के अनुसार हम पूरे प्रकरण को लेकर के इन विभक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार पहले कर लेते हैं, इससे हमें दिखाई पड़ जाएगा। तो जिन विभक्तियों के स्थान पर आदेश कहे उतनी विभक्ति हमने यहाँ पर लिखी है। ये लगातार सूत्र हमने लिए हैं 7-1-27 से लेकर 7-1-33 तक। तो पहला सूत्र है युष्मत अस्मद्भ्याम गसो अश। युष्मत और अस्मत के बाद आने वाली जो गस विभक्ति, गस यानी षष्ठी का एक वचन, इसके स्थान पर अश आदेश हो गया। गस के स्थान पर अश होता है। युष्मत के बाद आने वाले गस के स्थान पर और अस्मत के बाद आने वाले गस के स्थान पर समानांतर चलते हैं दोनों शब्द, एक रत्ती भेद नहीं होता, एक समान चलते हैं। तो युष्मत अस्मत के बाद आने वाले षष्ठी एक वचन के गस के स्थान पर अश आदेश हो गया। दूसरा सूत्र है गे प्रथम यो रम। जो चतुर्थी एक वचन का गे है ये, और प्रथमा और द्वितीय, कितने हो गए 7। ये सूत्र 7 कह रहा है, फिर उसमें से अपवाद को निकाल देंगे। तो कहता प्रथमा और द्वितीय की जो विभक्तियां और जो गे विभक्ति, इनके स्थान पर अम आदेश होता है। तो उसके बाद तीसरा सूत्र आता है शसो न। ये कहता शस के स्थान पर न आदेश होता है। तो आदे परस्य से यह आदेश शस में जो शकार की संज्ञा करके अस बचा, तो अस के आ के स्थान पर न हो जाएगा, और जो सा बचेगा उसको संयोगांतस्य लोपा हो जाएगा, तो बनेगा ना। तो कितने विभक्तियों का अम हो गया? सु औ जस अम औट और गे। सु औ जस अम औट गे, 6 विभक्तियों के स्थान पर अम हो गया और शस के स्थान पर ना हो गया। ठीक है ना। तो प्रथमा में क्या बन गया? अम अम अम, और द्वितीय में अम न। तृतीया के स्थान पर कोई आदेश नहीं होगा, तृतीया ज्यों की त्यों रहेगी। चतुर्थी में गे के स्थान पर अम, और भ्याम ज्यों का त्यों रहेगा। अभ्यस के स्थान पर भ्यम। इसको कुछ भ्यम मानते हैं और कुछ अभ्यम मानते हैं। अभ्यम मानना ज़्यादा अच्छा है। तो गे को अम, भ्याम को कुछ नहीं, अभ्यस को भ्यम। पंचमी में गसी के स्थान पर होता है अत। सूत्र आता है पंचम्या अत। ये कहता है युष्मत अस्मत से परे आने वाले जो पंचमी का भ्यस, भ्यस भ्यम की अनुवृत्ति ली, तो पंचमी का जो भ्यस
इसके स्थान पर अथ हुआ, और एक वचन से च, और पंचमी एक वचन का जो गसी उसके स्थान पर भी अथ हो गया। तो एक वचन से च ने गसी के स्थान पर अथ किया, और पंचम्य अथ ने भ्यस के स्थान पर अथ कर दिया, और गस के स्थान पर अश हम कर ही चुके हैं, युष्मद अस्मद भ्याम गसो अश से। और ये जो आकम है, तो युष्मद अस्मद सर्वनाम है, इनके बाद जो आम प्रत्यय आएगा उसको आम ही सर्वनाम ना सुट से, सुट का आगम होगा तो साम बनेगा। तेषाम सर्वेशाम इत्यादि में जो साम प्रत्यय बनता है उस पूरे साम के स्थान पर आकम आदेश हो जाएगा। तो इतने प्रत्यय हुए, ये कितने हुए? प्रथमा के 3, द्वितीया के 3, चतुर्थी के 2, पंचमी के 2, षष्ठी के 2, बस। और सप्तमी के स्थान पर कोई आदेश नहीं कहा। तो ये 12 प्रत्यय हैं। सुअ जस जो हैं विभक्तियाँ, इनमें से 12 विभक्तियाँ हैं जिनके स्थान पर ये आदेश होंगे। कब होंगे? युष्मत अस्मत के बाद आने पर। तो ये विभक्तियाँ कहलाएंगी सादेश। जिनके स्थान पर आदेश हुए हैं इनका नाम होगा सादेश विभक्ति। ठीक है ना? इसको बैठा लीजिए हृदय में, तभी चल पाएंगे आगे, नहीं तो अटकते जाएंगे। तो 21 विभक्तियाँ हैं, 21 में से 12 विभक्तियों के स्थान पर आदेश हो गए। तो प्रथमा बन गई अम, द्वितीय बन गई अम न, तृतीया के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ तो टाभ्याम भिस, तृतीया ऐसी ही रहेगी। चतुर्थी में क्या हो गया? गे और भ्याम और भ्यम, गे भ्याम भ्यम। और पंचमी अत भ्याम अत। षष्ठी में अश ओस ज्यों का त्यों और आकम। सप्तमी में कुछ नहीं होगा तो गी ओस सुख ज्यों का त्यों रहे। तो ये 12 प्रत्यय हमने दिखाए, इनका नाम याद कर लीजिए। इनका नाम है सादेश विभक्तियाँ। सादेश विभक्तियाँ। अब 12 निकल गए 21 में से, 21 में से 12 निकल गए तो कितने बचे? 9 के स्थान पर कोई आदेश नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेंगे, तो उनका नाम क्या होगा? अनादेश। तो 12 विभक्तियाँ सादेश हैं और 9 विभक्तियाँ अनादेश हैं। तो ये हैं अनादेश विभक्तियाँ। टाभ्याम भिस जो तृतीय है, चतुर्थी और पंचमी का भ्याम भ्याम, इनके स्थान पर कुछ नहीं हुआ। और षष्ठी का जो ओस है ये भी अनादेश है। और सप्तमी में जो गी ओस सुप है ये अनादेश है। तो टाभ्याम भिस भ्याम भ्याम ओस गी ओस सुप, ये 3 3 6 और 3 9, ये 9 विभक्तियाँ अनादेश है। तो 12 सादेश और 9 अनादेश। ये 7 सूत्रों का एक प्रकरण बनाया, उसमें विभक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेश कहे। तो इससे हमने पहले ये जान लिया कि युष्मत अस्मत के बाद आने वाली जो सुप विभक्तियाँ हैं इनमें से 12 के स्थान पर आदेश होंगे और 9 के स्थान पर आदेश नहीं होंगे। जिनके स्थान पर आदेश होंगे वो कहलाएंगी सादेश विभक्तियाँ, और जिनके स्थान पर आदेश नहीं होंगे वो कहलाएंगी अनादेश विभक्तियाँ या अनादेश प्रत्यय, जो भी कहना है। ठीक है ना? ये एक भाग हो गया प्रक्रिया का। अब दूसरे भाग का विचार करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 प्रकार की विभक्तियाँ हो गई। ये विभक्तियाँ सादेश हैं 12, और ये विभक्तियाँ अनादेश हैं 9। अब पहले हम अनादेश विभक्तियों को लेकर होने वाले प्रकृत्यादेशों का विचार करते हैं। तो देखिए पृष्ठ है 154, और अष्टाध्यायी में प्रकरण आरंभ होता है 7-2-86 से लेकर चलेगा 7-2-97 तक। 12 सूत्रों का प्रकरण चलेगा। तो इस प्रकरण को हम क्रम से पढ़ते हैं। तो 7 सूत्र प्रत्ययादेश के और 12 सूत्र प्रकृत्यादेश के पढ़ने से ये अस्मद और युष्मद शब्द सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए पहला सूत्र आता है युष्मद अस्मदोर अनादेशे। युष्मद और अस्मद इनके स्थान पर आ आदेश होता है। आकार आदेश होता है। ये कब होता है?
अनादेशे, अनादेशे अनादेश विभक्ति परे होने पर, ये 9 विभक्ति अनादेश हैं, इनके परे होने पर युष्मत और अस्मत् के स्थान पर आकार आदेश होता है। तो अलोन्त्यस्य सूत्र से ये अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो अभी ये जो आदेश है ये पूरे के स्थान पर जब प्राप्त होने लगेगा तो अलोन्त्यस्य सूत्र कहेगा अंतिम अल के स्थान पर आदेश कीजिए। तो ये जो अनादेश विभक्तियाँ हैं इनके परे होने पर युष्मत और अस्मत्, युष्मत और अस्मत् के अंतिम अल के स्थान पर आदेश होगा। बची हुई प्रकृति के जो आदेश होंगे उसको आगे बताएंगे म पर्यंतस्य में। तो टाभ्याम भिस और भ्याम भ्याम ओस गी ओसु, इतनी विभक्तियां परे होने पर युष्मत और अस्मत् के अंत में जो दा है उसके स्थान पर आ होगा दीर्घ। तो देखिए ये जो अनादेश विभक्तियां हैं 9, इनके हम 2 हिस्से करें, आजादी और हलादी। तो इनमें जो टा है, टा की संज्ञा होगी तो आ बचेगा। तो ये आ और ओस और गी और ओस, ये 4 हैं आजादी अनादेश विभक्तियाँ। और भ्याम भिस भ्याम भ्याम और सुप, ये हैं हलादी अनादेश विभक्तियाँ। तो पहले हमने विभक्तियों के 2 हिस्से किए, सादेश और अनादेश। फिर अनादेश के 2 हिस्से किए, आजादी और हलादी। ऐसा करके पाणिनि हम सब अलग अलग दिखा देते हैं। अब वो सूत्र बनाते हैं युष्मत अस्मदोर अनादेशे। अनादेश हलादि विभक्ति परे होने पर युष्मत अस्मत् के स्थान पर आकार आदेश होता है। तो युष्मत का जो दा है इसके स्थान पर आ हो जाएगा। यह आदेश अलोन्त्यस्य सूत्र से अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो युष्मत के दा के स्थान पर आ हो जाएगा और अस्मत् के दा के स्थान पर आ हो जाएगा हलादि अनादेश विभक्तियां परे होने पर। तो यहाँ देखिए हमको क्या सुनाई पड़ता है, युवाभ्याम आवाभ्याम युष्माभि अस्माभि युवाभ्याम आवाभ्याम युवाभ्याम आवाभ्याम युष्मासु अस्मासु। अनादेश हलादि विभक्ति परे होने पर हमको अस्मत् युष्मत के अंत में जो दकार है उसके स्थान पर आकार सुनाई पड़ता है ना। तो ये इससे हुआ युष्मत अस्मदूर अनादेश से। अब बाकी जो आदेश हुआ उसके पहले के भाग का वो आगे बताएंगे। अब दूसरा सूत्र आया द्वितीया यांच। द्वितीया विभक्ति तो सादेश है, पूरी द्वितीया के स्थान पर हमने गे प्रथमी और रम से अम आदेश कर दिया है। ये जो द्वितीया है तो सादेश है, ये सादेश है ना, किंतु उसके लिए सूत्र बनाया द्वितीया यांच। द्वितीया विभक्ति यद्यपि सादेश है तब भी उसके परे होने पर युष्मत अस्मत् का जो दकार उसके स्थान पर आकार आदेश होता है। ठीक है, तो देखिए त्वाम माम युवाम आवाम युष्मान अस्मान, आ सुनाई पड़ रहा है ना। त्वाम माम युवाम आवाम युष्मान अस्मान, पूरी द्वितीय भक्ति के प्रत्यय जब आएंगे सामने तो युष्मत अस्मत् का जो दा उसके स्थान पर आ हो जाएगा दीर्घ आ। अब प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, और प्रथमा व्यक्ति का जो द्विवचन है ये इसके स्थान पर अम हो गया, सादेश है। तो भी सादेश होने पर भी प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर आकार आदेश होगा। युष्मत अस्मत् को आकार अंतादेश होगा। तो क्या बनेगा, युवाम और आवाम। तो कितनी जगह आदेश हो गया, एक तो हो गया यहाँ प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के तीनों वचन में। और ये जो अनादेश हैं इनमें भ्याम भिस भ्याम भ्याम सुख, भ्याम भिस भ्याम भ्याम सुख, ये 5 अनादेश विभक्तियाँ। और प्रथमा का जो द्विवचन का अम और द्वितीया का जो अम और न, ये 4 सादेश और 5 हलादि अनादेश। इन विभक्तियों के परे होने पर 5 हलादि अनादेश और ये 4 सादेश विभक्तियां परे होने पर युष्मत अस्मत् को
जो आकार आदेश कहा वो अलवंत्यस्य सूत्र से युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर हुआ। ये एक बात हो गई। अब अगला सूत्र आता है योची, कि विभक्ति अनादेश हो और आजादी हो, तो इसके परे होने पर युष्मत अस्मत् के स्थान पर यकार आदेश होता है। तो अलवंत्यस्य सूत्र से ये युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर होगा। तो युष्मत अस्मत् का जो दकार उसके स्थान पर यकार आदेश होता है। ये कब होता है? आजादी, अनादेश, विभक्ति परे होने पर। तो टा है आजादी अनादेश विभक्ति, तो यहाँ या होगा तो त्वया मया बनेगा। और ये ओस है आजादी, तो युवयोः आवयोः में हमको या सुनाई पड़ेगा। और घी है आजादी अनादेश, तो त्वयि और मयि, त्वया मया, त्वयि मयि, युवयोः आवयोः। आजादी अनादेश व्यक्तियाँ परी होने पर युष्मत और अस्मत् का जो दकार उसके स्थान पर यकार आदेश होता है। अब हमें बात करना है उन विभक्तियों की जिन विभक्तियों के परे होने पर न तो आत्व होता है और न यत्व होता है। हमने दो आदेश किए, युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर हमने आ किया, किससे? युष्मत अस्मत् और अनादेश से और द्वितीयायांच प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम। 3 सूत्रों से हमने युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर आकार आदेश किया, और एक सूत्र से योची सूत्र से हमने युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर यकार आदेश किया। अब ये सूत्र आता है शेषे लोपः। शेषे लोपः ये कहता है जिन विभक्तियों के परे होने पर न तो आ होता है और न या होता है। जिन विभक्तियों के परे होने पर न तो आत्व होता है न यत्व होता है, उन विभक्तियों के परे होने पर युष्मत अस्मत् का लोप होता है। तो किसका लोप होगा? तो युष्मत अस्मत् का जो अंतिम दकार है उसका लोप होगा। और आगे माँ पर्यंतस्य के बाद कहा जाएगा कि शेषे का तो ये लगा लो कि जो शेष बचा उसका लोप होता है। तो आगे जो आ रहा है अधिकार माँ पर्यंतस्य, यहाँ शेषे लोपा को हम आपको बताते हैं। तो शेष का अर्थ हुआ शेष विभक्तियाँ परे होने पर, अथवा शेषे का अर्थ होगा कि माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आदेश करने के बाद जो शेष बच जाए उसका लोप हो जाता है। तो एक तो युष्मत अस्मत् को आदेश होता है अलवंत्यस्य से अंतिम दकार के स्थान पर, और दूसरा आदेश होता है युष्मत अस्मत् के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर। युष्मत के मकार पर्यंत और अस्मत् के मकार पर्यंत के स्थान पर आदेश होते हैं। तो अत बच जाता है, अत शेष बच जाता है, और जहाँ दकार के स्थान पर आदेश हो गया है वहाँ आशेष बच जाता है। बचेगा ना? जहाँ दकार के स्थान पर आदेश हो गया वहाँ आशेष बच जाता है। तो इसलिए इन आदेशों को लगातार नहीं कह सकते। तो ये आदेश उन्होंने कहे युष्मत अस्मत् और अनादेशे द्वितीयायांच प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम योची और शेषे लोपः। अब माँ पर्यंतस्य का अधिकार कर दिया कि अब जो आदेश कहे जाएंगे वो माँ पर्यंत के स्थान पर होंगे, ये पूरे युष्मत के स्थान पर नहीं होंगे, न दकार के स्थान पर होंगे न पूरे युष्मत के स्थान पर। यदि माँ पर्यंतस्य का अधिकार नहीं करेंगे तो आदेश पूरे युष्मत अस्मत् के स्थान पर हो जाएंगे, तो हमारे रूप अनिष्ट हो जाएंगे। जैसे युष्मत में हमने टा विभक्ति लगाई तृतीया में, तो युष्मत और पूरे युष्मत के स्थान पर यदि त्वा कर दिया हमने आदेश त्वा, तो त्वा के अंत में जो आ है उसके स्थान पर योची जैसे या हो जाएगा तो त्वया बन जाएगा, त्वया मिया, और बनाना है त्वया मया, मतलब आकार हमारा भी इष्ट है। तो ये आदेश हम माँ पर्यंत भाग के स्थान पर करेंगे। दूसरा दोष ये आएगा कि यदि हमने युष्मत अस्मत् को अव्ययम सर्वनामना मकच प्राक्त्य से अकच कर दिया, जो टी के पहले हुआ, तो बन गए युष्मगत और अस्मगत, युष्मगत अस्मगत बन गए, और हमने माँ पर्यंतस्य का अधिकार नहीं किया। तो जो आगे आदेश कहे जा रहे हैं वो पूरे युष्मगत और पूरे अस्मगत के स्थान पर हो जाएंगे। तो यु आव आदेश किए तो पूरे के स्थान पर हो गए,
अकच किया तो भी युवाभ्याम बनेगा, अकच नहीं किया तो भी युवाभ्याम बनेगा, पूरे के स्थान पर हो जाएंगे। तो अकच का कोई लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि तन्मध्य पतिता तदग्रहण गृह्यते, इसके बीच में जो आके बैठता है अकच, ये युष्मत के ग्रहण से अकच का भी ग्रहण हो जाएगा, अकच समेत युष्मगत को आदेश होने लगेंगे। तो जो युव आव इत्यादि आदेश कहे गए हैं, तो यदि माँ पर्यंत को हम करते हैं, देखिए यहाँ तक इतने को, अकत बच गया, अकत बच गया, तो अकच न होने पर युवाभ्याम आवाभ्याम बनेंगे। अकच कर दिया तो युवकाभ्याम आवकाभ्याम बनेंगे। ये हमको दो रूप अलग अलग दिखेंगे। यदि माँ पर्यंत से नहीं कहते हैं तो पूरे के स्थान पर आदेश होंगे, तो अकच होने पर भी युवाभ्याम आवाभ्याम, अकच न होने पर भी युवाभ्याम आवाभ्याम बनेंगे। इसलिए माँ पर्यंत से जो अधिकार किया है, इस अधिकार के दो प्रयोजन हमने आपको बताए कि त्वयाम्या न बन जाए, और अकच होने के बाद युवाभ्याम आवाभ्याम को रूप अलग दिखाई पड़े, युवकाभ्याम आवकाभ्याम। तो इसलिए ये अधिकार करना आवश्यक है। अब जो सूत्र कहे जा रहे हैं 92 से 97 तक, इनके द्वारा कहे हुए आदेश युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग को होंगे और बाकी भाग शेष रह जाएगा। यहाँ तक आदेश होंगे और यह हिस्सा रह जाएगा। दाक यदि आदेश हो गया है तो जो आदेश हुआ वो रह जाएगा, पर हम जो आदेश कहने जा रहे हैं वो इतने के स्थान पर होंगे। तो पहला सूत्र आता है युवावहु द्विवचने। अस्मद युष्मत का द्वित्व जब होता है, अस्मद युष्मत के व्यर्थाभिधान विषय में द्विवचने का अर्थ ये नहीं समझना है कि द्विवचन जिसकी संज्ञा है ऐसी विभक्ति परे होने पर, क्योंकि तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः के बाद जो सुपा सूत्र आता है, तो सुपा सूत्र से सु की एक वचन संज्ञा है, औ की द्विवचन संज्ञा है और जस की बहुवचन संज्ञा है। ये पारिभाषिक संज्ञाएं नहीं ली गई हैं यहाँ। इन सूत्रों में जो एक वचने द्विवचने शब्द आएंगे, इन एक वचने द्विवचने का अर्थ हमको सु और औ नहीं समझना है, विभक्तियों की संज्ञाएं नहीं समझना है। यहाँ एक वचने का अर्थ है एकत्व के अभिधान में। युष्मत अस्मत जब एक वचन में हो, युष्मत अस्मत जब द्विवचन में हो, तब इस सूत्र लगेंगे। तो युवावहु द्विवचने, द्व्यर्थाभिधान विषय में जो युष्मत अस्मत शब्द, जब युष्मत दो हो अस्मत दो हो, तब उनके माँ पर्यंत भाग के स्थान पर क्रमशः युव और आव आदेश होते हैं। इसको हो जाएगा युव और इसको हो जाएगा आव, और ये अद शेष रह जाएगा। ये कब होगा? युष्मत अस्मत जब दो को कहेंगे, युष्मत अस्मत की संख्या जब दो होगी। जब हम तुम दोनों कहते हैं तो द्वित्व संख्या किसकी है? युष्मत की। हम दोनों कहते हैं तो द्वित्व संख्या अस्मत की है। तो युष्मत अस्मत की द्वित्व संख्या जब होगी, युष्मत अस्मत शब्द जब व्यर्थाभिधान करेंगे, तब युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर युव और अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आव आदेश होंगे। और यू यवयव जसी पूरे बहुवचन के लिए नहीं कहा है। जस परे होने पर युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर यूय और अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर वय, ये आदेश होते हैं। तो यूयम वयम बनेगा। और त्वाहु सौ, और जब सु परे होगा तो युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर त्वा और अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर अह आदेश होंगे। तो त्वम और अहम बनेंगे। प्रक्रिया हम आगे बताएंगे। और तुभ्य वयौ ngई, ngई इंगा ङे ङे, इसके परे होने पर युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर तुभ्य और अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर मई है, ये आदेश होंगे। अद बचा रहेगा, उसको छोड़ करके माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आदेश हो रहे हैं। और ngस परे होने पर ngस
ये गस नहीं है, ngस। इसमें गकार का उच्चारण नहीं सुनाई पड़ना चाहिए, ngस। ngस परे होने पर युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर तव, और अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर मम, ये आदेश होंगे तव ममो ngसि। ये हो गया। अब त्वमा वेक वचने, युष्मत जब एक वचन में होगा और अस्मत का जब एक वचन में होगा, तो युष्मत अस्मत जब एकार्थ को कहेंगे, एकार्थ का विधान करेंगे, तब युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर त्वा और अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर म, ये आदेश होंगे। सूत्र है त्वमा वेक वचने, तो और माँ आदेश होंगे। युष्मत अस्मत का एकत्व होने पर तो और माँ आदेश होंगे। और जो त्वाहु सौ कहा है वो केवल सु परे होने पर होगा, और ये युष्मत अस्मत का एकत्व होगा तब ये तो आदेश होगा। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए। अब इन आदेशों को जान लिया हमने प्रत्यादेश जाने, हमने दकार के स्थान पर होने वाले आदेश जाने, हमने माँ पर्यंत भाग के स्थान पर होने वाले आदेश जाने, और माँ पर्यंत के स्थान पर होने वाले आदेशों के बाद जो बच गया उसको क्या करना है ये भी हमने जान लिया। तो इस प्रकार हमने युष्मत अस्मत प्रातिपदिकों से स्वादि प्रत्यय लगने पर पहले विचार किया कि युष्मत अस्मत के बाद लगने वाले जो स्वादि प्रत्यय हैं इनके स्थान पर क्या आदेश होंगे। उसके बाद हमने ये विचार किया कि ये जो प्रत्यय लगाए गए हैं सुवचस, इनमें कितने के स्थान पर आदेश हुए और कितने के स्थान पर आदेश नहीं हुए। जिनके स्थान पर आदेश हुए वो प्रत्यय सादेश हुए, और जिनके स्थान पर आदेश नहीं हुए वो प्रत्यय अनादेश हुए। अनादेश प्रत्ययों के हमने दो हिस्से किए, आजादी अनादेश प्रत्यय और हलादि अनादेश प्रत्यय। और उसके आधार पर फिर हमने प्रकृति के स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार किया। तो ये जो सुवचस प्रत्यय लगे, ये सुख 21 हैं, इनकी प्रकृति है। प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार हमने कर लिया और उनके हमने 3 हिस्से कर लिए, अनादेश प्रत्यय, अजादि सादेश प्रत्यय और हलादि सादेश प्रत्यय। ऐसे हुआ ना, सादेश के 2 हिस्से किए, अजादि और हलादि, और उसमें द्वितीयांश से द्वितीय के प्रत्यय मिला दिए और प्रथमा द्विवचन का उ मिला दिया, प्रथमायाश्य द्विवचन भाषायाम से। एक विभाग हमने जान लिया। अब हम इस विभाग में आते हैं, ये काम हो गया पूरा। अब हम इसका विचार करते हैं। तो ये जो प्रकृति है इसके स्थान पर भी आदेश होते हैं। तो ये आदेश 2 हिस्से में होते हैं। युष्मत अस्मत के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं इनका अधिकार आरंभ हो रहा है 7-2-87 से 7-2-98 तक। लगातार एक अधिकार है, एक प्रकरण है, समझिए। ये जो युष्मत अस्मत है इनके स्थान पर जो आदेश कहे जा रहे हैं सुख परे होने पर, ये आदेश लगातार एक प्रकरण में पाणिनि ने कहे हैं। ये प्रकरण बनता है 7-2-86 से लेकर के 7-2-98 तक। 7-2-86 है युष्मत अस्मदोर अनादेशी और 7-2-98 है प्रत्ययोत्तर पदयोश्च। ये आदेश इनके स्थान पर जो कहे जा रहे हैं ये 2 हिस्से में होते हैं। एक तो आदेश होता है इस अंतिम दा के स्थान पर, और दूसरा आदेश होता है युष्मत के युष्म को और अस्मत के अस्म को। यह आदेश 2 हिस्से में है। एक आदेश है युष्मत के अंतिम अल के स्थान पर, मतलब युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर। तो देखिए पुस्तक में जो लिखा है 155 पेज पर, ये म पर्यंत प्रकृत्यादेश लिखा है। तो म पर्यंत के पहले वाले जो सूत्र हैं वो जो आदेश करेंगे वो केवल दा के स्थान पर होगा। उसके बाद म पर्यंतस्य का अधिकार आएगा। तो उसके बाद के सूत्र 91 से 98 तक जो सूत्र हैं, ये जो आदेश करेंगे ये आदेश युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग को होंगे, युष्मत के युष्म को और अस्मत के अस्म को। तो अध के दा को जहाँ आदेश हुआ है वहाँ तो हो गया, जहाँ नहीं हुआ वहाँ पूरा अध बचा रहेगा।
तो 3 हिस्से में इस प्रक्रिया को हमें देखना चाहिए। एक हिस्सा है प्रत्यय को होने वाले आदेश, दूसरा है युष्मदस्मत् के अंतिम दकार के स्थान पर होने वाले आदेश, और तीसरा है युष्मदस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर होने वाले आदेश। तो हमने 3 हिस्सों में इनका विचार कर लिया। पहले हमने आपको प्रत्यादेश बताए, उसके बाद युष्मदस्मत् के अंतिम दकार के स्थान पर होने वाले आदेश बताए, उसके बाद युष्मदस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर होने वाले आदेश बताए। उसमें एक सूत्र अभी रह गया है, वो सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं। सुबंत प्रक्रिया में अभी नहीं लग रहा है, किंतु उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे समास में ये प्रत्यय परे होने पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और चूंकि इसी प्रकरण का सूत्र है तो उसको हम इससे विच्छिन्न नहीं कर सकते, उसको यहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक में नहीं लिखा है, इस सहज बोध में सूत्र नहीं लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ लिख लेना चाहिए। कहाँ लिख लेना चाहिए? 156 पृष्ठ पर जो त्वमाव एक वचने है 7297, इसके बाद 7298 सूत्र को लिख लेना चाहिए। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, क्योंकि उसी का अनुवृत्ति लेता है ऊपर से, त्वमाव एक वचने की अनुवृत्ति लेता है, तो जिससे जिसकी अनुवृत्ति जुड़ी हुई है उन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। तो पुस्तक में नहीं लिखा है, इसको आप लिख लीजिए। तो ये सूत्र है प्रत्ययोत्तर पदयोश्च 7298। ये कहता है कि प्रत्यय परे होने पर और उत्तर पद परे होने पर एक वचन में वर्तमान जो युष्मद् अस्मत्, उनके म पर्यंत भाग के स्थान पर त्वा और म आदेश होते हैं प्रत्यय परे होने पर। जैसे तव अयम, ये तुम्हारा है, तव अयम, तो तस्येदम सूत्र आएगा। तो तव अयम, तो युष्मद् और गस, यही होगा ना, युष्मद् और गस। मम अयम, अस्मत् और गस तुम्हारा है, मेरा है, तो प्रत्यय लगाया छ, छ को हुआ ईय, ईय। तो युष्मद् अस्मत् एक वचन में है, हमको एक वचन किसका देखना है? युष्मद् अस्मत् का। द्विवचन किसका देखना है? युष्मद् अस्मत् का। एक वचने और द्विवचने से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सु औ जस में से जिन प्रत्ययों की एक वचन संज्ञा है, जिनकी द्विवचन संज्ञा है, ये एक वचन द्विवचन प्रत्ययों के वचन को नहीं कह रहे हैं, ये एक वचन द्विवचन युष्मद् अस्मत् के वचन को, युष्मद् अस्मत् की संख्या को कह रहे हैं। तो एक वचन एकत्व संख्या में रहने वाले जो युष्मद् अस्मत्, इनके बाद जब कोई प्रत्यय आता है तो इनके म पर्यंत भाग के स्थान पर, इनके म पर्यंत भाग के स्थान पर क्रमशः त्वा और म आदेश हो जाते हैं। तो युष्मद् को हो गया त्वा, अस्मत् को हो गया म। अब यहाँ आ रहा अद। अब इस अद को क्या होगा? तो वो जो सूत्र हैं जो आत्व करते हैं, लोप करते हैं, यत्व करते हैं, वहाँ अष्टन अविभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। तो वो आदेश जो कहे गए हैं वो विभक्ति परे होने पर कहे गए हैं, और ये विभक्ति नहीं है। अच्छा, इसके परे होने पर न तो आत्व होगा, न यत्व होगा, न शेषे लोप होगा, कुछ नहीं होगा, अद ऐसी रहेगी। अतो गुणे हुआ, जोड़ देंगे और जोड़ देंगे। तो त्वदीयः, मदीयः, तव अयम, त्वदीयः, मम अयम, मदीयः, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो होता क्या है? अष्टन अविभक्तों कह दिया, विभक्तों में सप्तमी है, तो ये विभक्तों जो है ये शेषे लोपा तक चलेगा। उसके बाद माँ पर्यंतस्य का अधिकार आ गया, और फिर नए निमित्त आ गए। अभी निमित्त क्या आ गया? द्विवचने, जसी। तो अब यहाँ जब दूसरा निमित्त आ गया तो पहला निमित्त जो था विभक्तों वो निवृत्त हो गया, तो विभक्तों की अनुवृत्ति आएगी शेषे लोपा तक, बस। तो ये जो हमने सूत्र पढ़ा प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, इसमें विभक्तों की अनुवृत्ति नहीं है।
तो यहाँ अत को कुछ नहीं हुआ, तो तव अयम त्वदीयः मम अयम मदीयः तव इदम त्वदीयम मम इदम मदीयम तव इयम त्वदीया मम इयम मदीया। ये बन गए। ये हमने क्या देखा? प्रत्यय परे होने पर। इसी प्रकार उत्तर पद परे होने पर भी होगा। तो उत्तर पद कहाँ मिलता है? समास में। समास में। कहाँ मिलता है उत्तर पद? समास में। समास मिलता है। अब उत्तर पद में देखिए, तव पुत्र मम पुत्र, तो समास यहाँ तो होगा नहीं। समास अलौकिक विग्रह वाक्य की दशा में होगा, तो अलौकिक क्या बना? युष्मत् गस पुत्र सु। इसी प्रकार अस्मत् गस पुत्र सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। समास यहीं पर होता है, इसमें नहीं होता। तो यहाँ हमने षष्ठी सूत्र से समास किया और समास करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की। तो सुपो धातु प्रातिपदिक की ओर से विभक्ति का सुप का लुक हो गया। युष्मत् अस्मत् से उत्तर पद में कौन है? पुत्र। सूत्र कह रहा है उत्तर पद परे होने पर युष्मत् अस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर त्व और म आदेश होते हैं। ये हो गए। तो त्व अद बच गए, तो गुणे से पूर्व हो गया। त्व अद पुत्र, अब खरीचा हो जाएगा। तत्पुत्र म अद पुत्र, त्व अद अपुत्र, तो यहां हो गया तो गुणे, दा को हो गया खरीचा। तत्पुत्र मम पुत्र मत पुत्र, अस्मत् के म पर्यंत भाग को माँ हुआ, अद बच गया, उसको अतोगुणे से पूर्व हुआ, दा को खरीचा से चर्थ हुआ, तकार। तव पुत्र मम पुत्र, ये उत्तर पद में हुआ। उत्तर पद परे होने पर हुआ। त्वम नाथो अस्य, त्वं नाथ, अहम नाथो अस्य, मन नाथ। और ये जो आदेश हुआ है ये युष्मत् अस्मत् के एकत्व में ही होगा। युष्मत् अस्मत् एक वचन में होंगे तो होगा। तो तव इदम त्वदीयम मम इदम मदीयम, और युष्माकम इदम यहाँ नहीं होगा, युष्माकम इदम में नहीं होगा। तो युष्माकम इदम युष्मदीयम, युष्मत में छा का ई लगा दिया, कुछ वही नहीं। युष्मत अस्मत्, युष्मदीयम अस्मदीयम। जो माँ पर्यंत भाग है युष्म और अस्म, उसके स्थान पर त्वार माँ आदेश होते हैं। ये कब होते हैं? जब युष्मत अस्मत् एक वचन में हो, तो तब इदम में होगा आदेश, युवियो इदम में नहीं होगा, और युष्माकम इदम में भी नहीं होगा। वहाँ युष्मत ज्यों का त्यों है। तो ये सूत्र चूंकि इसी की अनुवृत्ति में था, इसलिए इसको यहाँ हमको पाना चाहिए। ये सुबंध प्रक्रिया में इसका उपयोग नहीं होगा, पर समास में तद्धित में तो उपयोग होगा, इसलिए इसको यहाँ हमने बता दिया। अब हम युष्मत् अस्मत् शब्दों के सुप प्रत्यय लगाकर जो रूप बनाना है उसकी पूरी सामग्री हम जान चुके हैं। पूरा साधन हमारे पास इकट्ठा हो गया है। अब हम इनके रूप बनाएंगे। तो सुवौजस समोक्षस टाभ्याम भिस के क्रम से नहीं बनाएंगे। जैसा क्रम हमको सूत्रों ने दिया है प्रक्रिया में, हम उसी क्रम से बनाएंगे। तो सबसे पहले विचार कर लीजिए कि युष्मत् अस्मत् के बाद ये जो सुवौजस प्रत्यय आ रहे हैं, विभक्तियाँ, इनमें से किन के स्थान पर आदेश हो रहे हैं और किन के स्थान पर नहीं हो रहे हैं। तो ये आदेश हम देख रहे हैं। तो गे प्रथमी और रम से प्रथमा के स्थान पर हो गया अम, और द्वितीय में भी हुआ अम, और द्वितीय जो शस था उसको शस होना हो गया। तो ना किसको हुआ? शस के आ के स्थान पर सा बच गया, तो उसका संयोग आंता से लोपा हो जाएगा, तो प्रत्यय ना ही सुनाई पड़ेगा। अब जो तृतीय है टाभ्याम भिस, ये पूरी विभक्ति अनादेश है, इसको कुछ नहीं हुआ। सप्तमी को कुछ नहीं होता और तृतीय को कुछ नहीं होता। चतुर्थी का जो एक वचन है गे, इसको गे प्रथम योग रम, फिर भ्याम को कुछ नहीं हुआ। जो भ्यस था
उसको भ्यसोभ्यम हो गया। तो चतुर्थी एक वचन में अम, चतुर्थी बहुवचन में भ्यम, द्विवचन का भ्याम ज्यों का त्यों रहेगा। तो पंचमी के बहुवचन को अत, पंचम्या अत से, और पंचमी के एक वचन को एक वचन से च से अत। बहुवचन को पंचम्या अत से अत हुआ, और एक वचन को एक वचन से च से अत हुआ, भ्याम को कुछ नहीं हुआ। षष्ठी के एक वचन को युष्मत अस्मत भ्याम गसो अश, वो उसको कुछ नहीं हुआ, और जो आम था जिसको सुट का आगम होने वाला था, उस पूरे सुट सहित आम को साम मान करके साम आकम से हमने आकम कर दिया। और सप्तमी व्यक्ति पूरी अनादेश है, वो ज्ञों सुप ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना। ये तो प्रत्ययादेश हुए। अब हम प्रकृत्यादेश की बात दो हिस्से में बता चुके हैं। एक युष्मत अस्मत के अंतिम दकार के स्थान पर होने वाले आदेश, और माँ पर्यंतस्य के अधिकार में युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर होने वाले आदेश। अब दोनों को मिलाकर हम बना लेते हैं। जो प्रकृत्यादेश हुए हैं वो इनके आधार पर हुए हैं, इनके सादेश और अनादेश को स्वीकार करके, इनके सादेशत्व अनादेशत्व के आधार पर जो आदेश हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, हमने ये विभक्तियाँ ली, इनमें हमने उन विभक्तियों को निकाला जिनके स्थान पर आदेश हुआ है, फिर उनको निकाला जिनके स्थान पर आदेश नहीं हुआ। जिनको आदेश नहीं हुआ उनको हमने क्रॉस लगा के दिखाया। फिर उन अनादेश विभक्तियों के हमने दो हिस्से किए, हलादी और अजादी। तो जो हलादी है उसको हमने गोल बना दिया, और इनके लिए क्या सूत्र आया, युष्मत अस्मदो और अनादेशे। अनादेश हलादी विभक्ति परे होने पर युष्मत अस्मत के स्थान पर आत्वादेश होता है। तो जब युष्मत अस्मदो के स्थान पर, युष्मत अस्मत के स्थान पर जब कहा, तो अलोन्त्य से सूत्र आ गया कि षष्ठी के निर्देश से जो कार्य कहा जाता है वो अंतिमल के स्थान पर होता है। तो ये युष्मत अस्मत को आ कहा गया, ये युष्मत अस्मत के अंतिम दा के स्थान पर होगा। ठीक। अब देखिए कौन से प्रत्यय हैं ये, हलादि अनादेश, भ्याम भिस, भ्याम भ्याम सुख, ये हलादि अनादेश प्रत्यय हैं। इनके परे होने पर युष्मत का जो दा है इसको हमने बनाया आ। किससे बनाया, युष्मत अस्मदो रनादेशे, इस दा को आ बनाया। आ कहाँ से आया, अष्टन आविभक्त से। एक तो ये आदेश है, प्रकृति को होने वाले आदेश दो हिस्से में होते हैं, तो इसको आ हो गया। और युष्मत का जो युष्म पर्यंत भाग है, माँ पर्यंत, इसके स्थान पर हो गया, ये भ्याम द्विवचन का है ना, तो द्विवचन में इसको हो गया युव। तो युव आ और आ, युव आ और आ, तो ये यु में आ छोटा है, इसके बाद ये आ है गुण, अतो गुणे से इसको पररूप हो गया, तो चला गया। अब क्या होगा, अब होगा आकाश सवर्ण दीर्घ। तो क्या बन गया ये, युवा प्रत्यय भ्याम, युवाभ्याम, तीन बन गए ना, युवाभ्याम, 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 ये तीन बन गए। युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम। द्व्यर्थाभिधान विषय में जब युष्मत अस्मत दो को कहें, तब उनके माँ पर्यंत भाग के स्थान पर क्रमशः युव और आव आदेश होते हैं। तो युष्मत अस्मत के व्यर्थ अभिधान विषय में हमने भ्याम 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 प्रत्यय लगाए। तो युष्मत को हो गया युव, अस्मत को हो गया आव, और युष्मत के दा को हो गया आ, अतो गुण से पर रूप हो गया, और ये जो आ था इसके साथ हो गया कस्सवर्ण दीर्घ। तो युवाभ्याम 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 बन गए। युष्मत अस्मत दो हैं तो युव हुआ, और युष्मत अस्मत दो से अधिक होंगे तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। युष्मत अस्मत के बहुत्व में केवल एक आदेश कहा गया, यो वयो जसी, केवल जस परे होने पर आदेश कहा गया, बाकी भक्ति में नहीं कहा गया। हमने लिया भिस, युष्मत और भिस ये अनादेश विभक्ति है, तो दा के स्थान पर हो गया आ, युष्मत अस्मदो रनादेश, इसको आ हो गया।
और इसके स्थान पर कोई आदेश नहीं कहा गया, इसके स्थान पर कोई आदेश नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया ना तो कहा गया ना यह तो कहा गया, दो ही आदेश तो कुछ नहीं कहा गया। इसके स्थान पर आ तो यह तो कहे गए हैं, इसके स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं त्व म युवा को कुछ नहीं कहा गया, तो ऐसे रह गया। तो जो भी हमने युष्मा भी, ठीक है, युवाभ्याम 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 युष्मा भी, और ऐसे सु हो जाएगा। सु परे होने पर भी कोई आदेश नहीं कहा गया। सु भी बहुवचन का है, सु बहुवचन का प्रत्यय है, इसके परे होने पर युष्मत अस्मत को कोई आदेश नहीं कहा गया। अनादेश विभक्ति है, विभक्ति अनादेश है और प्रकृति भी अनादेश है, इसको कोई आदेश नहीं कहा गया। तो विभक्ति अनादेश है और युष्मत अस्मत को क्या, अनादेश विभक्ति परे होने पर हमने युष्मत अस्मत को क्या किया, दा को आ किया, तो युष्मा सु, युष्मा सु अस्मा सु, युष्मा भी अस्मा भी, ये बन गए ना हलादी। अनादेश विभक्ति परे होने पर युवाभ्याम 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 युष्मा भी युष्मासु, ये रूप बन गए। हम सुवजस के क्रम से क्यों बनाए, हम जो कार्य है उसी क्रम से बनाएंगे, बाद में हम बोल लेंगे सुवजस के क्रम से। ये एक विभाग हुआ, कौन सा विभाग हुआ, हलादी अनादेश विभक्ति, हलादी अनादेश विभक्ति परे होने पर हमने रूप बना लिए। हम अजादि अनादेश विभक्तियां लेंगे, अजादि अनादेश। देखिए ये जो हमने चिन्ह लगाया है, ये क्रॉस का, ये चिन्ह अनादेश विभक्ति का चिन्ह है, ये अनादेश का है, और जहाँ आदेश हुए उनको लिख दिया है। तो अनादेश में हमने 5 निकाल दिए, भ्याम भिस भ्याम भ्याम सुख, इनके रूप हमने बना लिए, इनके रूप सिद्ध हो गए। अब अजादि अनादेश देखिए, अजादि अनादेश विभक्तियाँ हैं 4, टा, ओस, ओस और गी, टा ओस ओस गी, 4 हैं। अब इनके रूप बनाते हैं हम, ये चारों देख लीजिए, युष्मत अस्मत शब्द है प्रातिपदिक, इनके बाद अजादि अनादेश विभक्तियाँ आई आ ई ओस ओस, इनके परे होने पर हमने पहला आदेश क्या पढ़ा, योजी। अजादि अनादेश विभक्ति परे होने पर युष्मत अस्मत का जो दकार अलोन्त्य, उसके स्थान पर या आदेश हो जाता है, इसके स्थान पर हो जाएगा या, दा के स्थान पर या हो गया। युष्मत के बाद टा है और ई है, ये दोनों एक वचन में है, युष्मत अस्मत का एकत्व है, तो हमने टा और ई विभक्तियाँ लगाई, ये अनादेश अजादि विभक्तियाँ हैं, तो दा को हो गया या, और युष्मत का जो मा पर्यंत है भाग, इसके स्थान पर हो गया तो क्या बन गया, त्वयी, त्वया, त्वया और त्वयी बन गए। आजादी अनादेश विभक्तियों में से हमने पहले आजादी अनादेश विभक्तियाँ निकाली, टा ओस गी ओस, तो उसमें टा और गी को पहले लिया, एक वचन की विभक्तियाँ हैं। इनके परे होने पर हमने युष्मत के दा के स्थान पर योची से या कर दिया। ये प्रकृति के स्थान पर होने वाले आदेश 2 हिस्से में हो रहे हैं, एक पहले अंतिम दा के स्थान पर हो रहे हैं और बचे हुए मा पर्यंत भाग के स्थान पर हो रहे हैं, एक बार में नहीं हो रहे हैं। तो दा के स्थान पर किया या और मा पर्यंत के स्थान पर किया त्वमा वेक वचने, तो त्वयी, इसको भी हमने बना दिया त्व, इसको बनाया या और टा का त्वया, त्वयी। अस्मत को माँ हो जाएगा, तो माँ या और ई, और माँ या और आ, मया, त्वया मया, त्वयी मयी। ये एक वचन में आजादी अनादेश विभक्तियाँ परे होने पर हमने अंतिम दकार के स्थान पर किया या, और युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर हमने किया त्वा और माँ, तो त्वया मया त्वयी मयी, ये रूप निष्पन्न हो गए। अब आजादी अनादेश विभक्तियों में आई
दो व्यक्तियां ओस ओस। ये कब लगेंगी? युष्मत अस्मत का द्वित्व होगा तो ओस लगेगा। तो ये आया युष्मत, इसके दा को हमने बनाया योची च से या, यकार। और इसके मां पर्यंत भाग के स्थान पर हमने बनाया आदेश युव। युव और ये बचा आ बचा ना, युव अदंत हुआ है, ये आ बचा, दा को या हो गया, ओस ज्यों को त्यों है। इसको हमने अतो गुण से पररूप कर दिया। युव यो, सा को स शुरू खरबसानी और विसर्जी है। युव यो हो। अस्मत को हमने क्या बनाया? आव, माँ पर्यंत को आव, आ या, और ओस आव यो हो। युव यो हो, आव यो हो। ये हमने सारी अनादेश विभक्तियों के परे होने पर, ये हमने सारी अनादेश विभक्तियों के परे होने पर अस्मत् युष्मत के रूप सिद्ध कर लिए। ठीक है। हलादि अनादेश विभक्तियाँ हमने ली, भ्याम भिस, भ्याम भ्याम सुख। तो भ्याम 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 द्विवचन की विभक्तियाँ हैं, भ्याम 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 द्विवचन की विभक्तियाँ हैं, और भिस और सुख बहुवचन की विभक्तियाँ हैं। तो भ्याम 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 लगने पर हमने दा के स्थान पर किया आ, और युष्मत अस्मत के मां पर्यंत भाग के स्थान पर किया युव और आव। तो युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, आवाभ्याम 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 बनाया। और भिस और सुख बहुवचन की विभक्तियाँ हैं। इनके लगने पर युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर हमने आकार किया, और युष्म अस्म के स्थान पर कोई आदेश नहीं कहा गया। तो युष्मासु और अस्मासु ये रूप निष्पन्न हो गए। एतावता सारी अनादेश विभक्तियों में हमने युष्मत अस्मत के रूप निष्पन्न कर लिए। अब 12 विभक्तियाँ बची, वो सादेश है। तो हलादि अनादेश विभक्ति हमारे पास थी जो, वो थी भ्याम भिस, भ्याम भ्याम सुख। और अजादि अनादेश विभक्ति हमने देखी टा गी, ओस ओस। ये 9 विभक्तियों के रूप हमने बना लिए, इसलिए हमने 9 को यहाँ से हटा दिया। तो ये जो सादेश विभक्तियाँ हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए 12 विभक्तियाँ सादेश हैं, ये 12 सादेश हैं, 9 अनादेश हम बना चुके हैं। तो ये जो 12 सादेश विभक्तियाँ हैं, इनके परे होने पर युष्मत अस्मत के दकार को क्या कहा गया है, ये हम बता रहे हैं। तो ये प्रथमा का द्विवचन जो है, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, ये युष्मत हमने लिया, और इसके बाद प्रथमा का द्विवचन हमने लगाया ये अम, जो औ था इसको अम हो गया, औ को अम हो गया, ये प्रथम और अम से। इसके परे होने पर युष्मत के दा को हो जाएगा आ, और जो म पर्यंत भाग है इसको क्या होगा, क्योंकि द्विवचन है तो इसको होगा युव। युव है, फिर माँ के बाद आ बचा, दा को आ हुआ, विभक्ति का अम है। इसको हमने किया अतो गुणे, यहाँ तक मिला दिया इसको, अतो गुणे के बाद अकस्मात दीर्घ किया, फिर अमी पूर्व कर दिया। तो क्या बन गया, युव के बाद आ है, अतो गुणे किया तो युव हो गया। उसके बाद आ है तो अकस्मात दीर्घ किया तो युवा हो गया, फिर अम है तो अमी पूर्व किया, युवाम। औ परे होने पर युवाम, औ के स्थान पर जो अम हुआ प्रथमा के द्विवचन में, इसमें युवाम, यहाँ भी युवाम बन गया। ये दोनों अम में युवाम। और अस्मत के माँ पर्यंत भाग को आव किया तो आवाम। ये जो अम हुआ है प्रथमा के द्विवचन में, इसमें आत्म करने वाला सूत्र है प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। और द्वितीय का जो अम है, इसके परे होने पर युष्मत अस्मत के दकार को आत्म करने वाला सूत्र है, देखिए द्वितीयांच। 155 पृष्ठ पर क्रम से देखते जाइए। तो बनेगा रूप वही, पर दकार के स्थान पर आत्म करेगा प्रथमा का अम परे होने पर प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, और द्वितीय का अम परे होने पर करेगा द्वितीयांच।
तो द्वितीया के सब तीनों में दकार को आकार होगा, दकार के स्थान पर आकार होगा। पर ये द्विवचन है तो यहाँ युष्मत के माँ पर्यंत भाग को युव होगा, तो युवाम। यहाँ युष्मत के माँ पर्यंत भाग को ये अम परे होने पर युष्मत के माँ पर्यंत भाग को युव हुआ, दकार को आकार हुआ। और यहाँ पर एक वचन का जब आएगा और ये युष्मत है तो देखिए युष्म का जो माँ पर्यंत भाग है इसको हुआ त्वा, और युष्म में मकार के बाद जो आ है ये बच गया, दा को हो गया आ, और विभक्ति का है अम। यहाँ हुआ अतो गुणे, इसको पर रूप हो गया, फिर ये आ है तो यहाँ हो गया का सवर्ण दीर्घ, फिर हो गया अम्पूर्व। त्वाम, त्वाम युवाम। युष्मत अस्मत् के एकत्व में त्वमाव एक वचन है, युष्मत अस्मत् के द्वित्व में युवावो द्विवचन है। अब आया न, ये ना था और साथ है, प्रत्यय था शस, तो शस के आ को तो किया ना, ये जो सा है इसको संयोगांत लोप हो जाएगा, संयोगांत से लोप है। और ये है युष्मत, ये ना एक वचन है ना द्विवचन है, ये बहुवचन है। और बहुवचन के लिए दा को तो आ हो जाएगा, क्योंकि दा का निमित्त महत्व नहीं है, दा का निमित्त है द्वितीय यंच, इसको आ हो गया, इसको कोई आदेश नहीं कहा गया बहुवचन में। युष्म आ और ना, युष्मान। त्वाम युवाम युष्मान। तो हमने कितनी विभक्तियां परे होने पर युष्मत के दा को आ बनाया? इस अम के परे होने पर ये अम ना, और हलादि अनादेश, हलादि अनादेश, भ्याम भिस भ्याम भ्याम सु, इतनी विभक्तियां परे होने पर आत्व हुआ। अब आत्व के सूत्र एक साथ लिखे हैं, इनको देखें। युष्मत अस्मदूर अनादेश है, अनादेश हलादि विभक्ति परे होने पर दा को आ बनाया। तो अनादेश हलादि विभक्ति कौन कौन सी मिली हमको? भ्याम भिस भ्याम भ्याम सु, 5 मिले ना, ये 5 हमको हलादि अनादेश विभक्तियां मिली। अजादि अनादेश विभक्तियों के लिए सूत्र आया द्वितीयांश, तो द्वितीय का अम और न, और प्रथमा याश्च द्विवचने भाषायाम से प्रथमा के द्विवचन का अम, ये 4 विभक्तियां मिली, 5 ये और 4 ये, 9 विभक्तियां परे होने पर हमने युष्मत अस्मत् के दकार के स्थान पर आत्व किया। जो रूप युष्मत के बोल रहे हैं, अस्मत् उसी के साथ साथ चल रहा है, क्योंकि सारे सूत्र युष्मत अस्मत् को एक साथ लेके चल रहे हैं। जो युष्मत के दा को जहाँ आ होगा वहाँ अस्मत् के दा को भी आ होगा, जहाँ युष्मत के दा को या होगा वहाँ अस्मत् के दा को भी या होगा। ये दोनों सूत्र एक साथ चल रहे हैं। युष्मत अस्मत् की प्रक्रिया में 1% भी भेद नहीं है, एक समान चल रहे हैं। तो हम एक बता रहे हैं, दूसरों को आप समझते जाइए। अब हमें उनको देखना है कि कौन सी विभक्तियां जिनके परे होने पर युष्मत अस्मत् के दकार को न तो आत्व हुआ है और न या हुआ है। अब इनमें से कौन सी विभक्तियां हैं? यहाँ तो आत्व हो गया, ये 4 में आत्व हो गया, 4 में आत्व हो गया। अब ये बच गए अम और अम, यानी सु और जस, ये 2 हैं, 1 2 अम, प्रथमा में सु और जस, और चतुर्थी में गे और भ्यस, पंचमी में गसी और भ्यस, षष्ठी में गस और आम। इनके स्थान पर जो आदेश बचे हैं, मतलब सुजस, गे भ्यस और गसी भ्यस और गस आम, ये विभक्तियां हैं। उनके स्थान पर जो आदेश हैं, इनके परे होने पर दकार के स्थान पर न तो आत्व कहा गया है और न यत्व कहा गया है। इन विभक्तियों के परे होने पर युष्मत अस्मत् के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर
जो आदेश कहे जाएंगे उन माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आदेश करने के बाद क्या बच जाएगा? अद बच जाएगा। ये युष्मत का जो माँ पर्यंत भाग है, युष्मत का जो माँ पर्यंत भाग है, इसके स्थान पर आदेश हम करेंगे तो बच क्या जाएगा? अद। अद बच जाएगा। इस अद का लोप हो जाएगा। तो कितनी भक्तियों में लोप होगा? 8 भक्तियों में। सुजस और गेभ्यस और गसीभ्यस और गस और आम, इनके स्थान पर जो भी आदेश हुए हैं, इनके परे होने पर 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 भक्तियाँ हैं। ये शेष लोपा का विषय है। मतलब 3 काम हुए। युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर आकार हुआ, युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर यकार हुआ। जहाँ न दकार हुआ न यकार हुआ, वहाँ युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आदेश करने के बाद जो अद बच गया, उस अद का हम शेष लोपा से लोप कर देंगे। तो पहले हमने लिया सु भक्ति के स्थान पर जो अम हुआ है, अम युष्मत और सु है, सु को अम करती। इसके माँ पर्यंत भाग के स्थान पर त्वाहु सऊ से त्व आदेश हो गया, त्व आदेश हो गया और इसको अम हो गया है। अब ये अद बचा, इस अद का लोप हो जाएगा। शेषे लोपा से पूरे अद का लोप हो जाएगा। तो ये जो शेषे लोपा सूत्र है, इसके 2 अर्थ करते हैं आचार्य। एक कहते हैं कि जिन भक्तियों के परे रहते युष्मत अस्मत के दकार को ना तो आत्व होता है न यत्व होता है, उन भक्तियों के परे होने पर युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत आदेश के बाद जो अद बचता है, उस पूरे अद का लोप हो जाता है। यही अर्थ हुआ ना। और कुछ आचार्य कहते हैं कि युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर जहाँ न आत्व होता है न यत्व होता है, उन भक्तियों के परे होने पर युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर जो आदेश हो गया, उसके बाद जो अद बच गया, उस दकार का लोप होता है लोन्त्यस्य से। तो कुछ लोग अद के केवल दकार का लोप मानते हैं और कुछ पूरे अद का लोप मान लेते हैं। तो अद का लोप मानने में सरलता है। अद का लोप हो गया तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। और जो दकार का लोप करते हैं, वहाँ एक आकार शेष बच जाता है। युष्मो में जो माँ के बाद आ है, अस्मत में जो माँ के बाद आ है, ये बच जाता है। तो इसके बच जाने से समस्या ये होती है कि दकार का तो लोप कर दिया, तो जो अंग बचा वो अदंत हो गया। देखिए, युष्मत में ये जो हमने अम लगाया है प्रथमा एक वचन में, सु के स्थान पर अम करके, इसमें युष्म के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर हमने त्वमा वेग वचन से त्वा बना दिया। अब बचा अद और अम। तो जो शेषे लोपा का अर्थ करते हैं कि बचा हुआ जो अद है उस पूरे का लोप कर दीजिए, तो पूरे का लोप कर दिया तब तो समस्या खत्म हो गई, त्वम बन गया अमी पूर्वा से। पर जो अद के केवल दा का लोप करते हैं, वहाँ समस्या होती है कि यहाँ अतो गुण से हम पर रूप करते हैं, तो त्वा और अम बचता है। तो ये त्वा क्या हो जाता है? अदंत हो जाता है। तो त्वम तो बन गया, तो पुंलिंग में तो त्वम बन गया। और जब त्वम स्त्री कहेंगे या अहम स्त्री कहेंगे, क्योंकि युष्मत अस्मत अलिंग है, तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होंगे, स्त्रीलिंग पुंलिंग में समान होंगे। तो जब हम कहेंगे त्वम स्त्री अहम स्त्री, तो वहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा में ये जो अदंत त्वा मिलेगा, और या त्वाहु सौ से अह मिलेगा, अह अम, इस अह और त्वा के अदंतत्व के कारण यहाँ अजादित टाप से टाप प्राप्त होगा, वहाँ पर टाप प्राप्त होगा। तो इसको कैसे रोकेंगे? तो अलिंगे युष्मत अस्मदी, युष्मत अस्मत शब्द हैं अलिंग, इनका कोई लिंग नहीं होता, क्योंकि अमी पूर्वा से पूर्व प्राप्त हो रहा है। देखिए, त्वा और अम है, त्वा और अम अहम, तो अमी पूर्वा से पूर्व प्राप्त हो रहा है और अजादित टाप से टाप प्राप्त हो रहा है।
अमी पूर्व से पूर्व प्राप्त हो रहा है, अजाद्य टाप से टाप प्राप्त हो रहा है। तो टाप अंतरंग है, तो अंतरंगत्वात् पूर्व रूप को बात करके टाप होने लगेगा। उस टाप को कैसे रोकेंगे, उसको रोकने का हमें यत्न करना पड़ेगा। तो हम यत्न करेंगे कि अलिंगे युष्मत् अस्मति। युष्मत् अस्मत् शब्द अलिंग होते हैं, इनका कोई लिंग नहीं होता, तो टाप यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए, जब हम अध के दा का लोप करेंगे, जिस पक्ष में अध के दा का लोप करेंगे वहाँ आशेष बच जाएगा, तो अंग अदंत हो जाएगा। तो अदंत अंग होने से हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक तो अजाद्य टाप से टाप प्राप्त हुआ, उसको हमने रोका क्या कह करके कि युष्मत् अस्मत् शब्द अलिंग हैं, इनमें टाप गिप हो नहीं सकते, तो वो रुक गया। उसके बाद जब बहुवचन के प्रत्यय आए, भ्यम आया, तो भ्यम तो बहुवचन का प्रत्यय है, और युष्मत् अस्मत् के माँ पर्यंत भाग का हमने माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आदेश किया, आ बच गया, तो अदंत अंग हो गया ना। तो बहुवचन के प्रत्यय परे होने पर बहुवचन झल्लियत प्राप्त होगा, उसको हमें रोकना पड़ेगा। तो बहुवचन झल्लियत को हम कैसे रोकेंगे। और प्रथमा बहुवचन में जो जस प्रत्यय है, उसके परे होने पर हमको अदंतत्वात् जसस्यी प्राप्त होगा, तो हमें जसस्यी प्राप्त होगा, बहुवचन झल्लियत प्राप्त होगा, अजाद्य टाप प्राप्त होगा। ये बहुत सारी समस्याएं दकार का लोप करने से पैदा होती हैं, उन सबको हमें रोकना पड़ेगा। तो हमने टाप को तो रोक दिया कि युष्मत् अस्मत् के लिंग नहीं होते, तो रुक गया। उसके बाद बहुवचन झल्लियत को कैसे रोकें, जसस्यी को कैसे रोकें, तो वहाँ पर फिर हम परिभाषा का आश्रय लेते हैं कि अंग वृत्ते पुनर्वृत्तौ अविधि। एक अंग कार्य करने के बाद उसी निमित्त से दूसरा अंग कार्य नहीं किया जाता। तो एक अंग कार्य हमने किया दकार का लोप, उसके करने के बाद उसी निमित्त से दूसरा अंग कार्य हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से रोकना पड़ेगा हमको। तो जसस्यी को हमें रोकना पड़ेगा, बहुवचन झल्लियत को हमें रोकना पड़ेगा। इन सबको रोकने से अच्छा है कि हम पूरे अत का लोप कर दें, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और कुछ लोग जो भ्यसो भ्यम है, उसको भ्यम न मान के अभ्यम मान लेते हैं। तो अभ्यम मान लिया तो झलादि ही नहीं रहेंगे। शेषे का तो शेषे विभक्तों भी होता है, और शेषे का अर्थ होता है कि जहाँ पर आत्मयत्व नहीं हुए हैं उन विभक्तियों के परे होने पर। तो हमने भ्यम लिया, भ्यस के स्थान पर भ्यम किया, तो कुछ लोग यहाँ अभ्यम मान लेते हैं। कैसे निराकरण करेंगे, बहुवचन झल्लियत को तो रोकना है, तो अभ्यम मान लिया। अभ्यम माना तो युष्मत् का जो अद बचा है, अद में दा का तो लोप कर दिया, और युष्म बचा और अभ्यम हो गया, तो अतुगुणे कर दिया, तो युष्मभ्यम बन गया, युष्मभ्यम। तो उपायों से उनको रोकना पड़ता है। इसलिए शेषे लोपः सूत्र का ये अर्थ मानना कि जो बचा हुआ अध है, युष्मत् अस्मत् के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर आदेश करने के बाद जो अध बचता है, उस पूरे अध का हम लोप कर दें तो कोई समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। तो ये अम है, इस अम के परे होने पर माँ पर्यंत भाग के स्थान पर हमने त्वा और आ आदेश किए, त्वा आ आदेश किए, त्वा आ आदेश किए, अत का लोप कर दिया, आगे आया अम, अमी पूर्व किया, तो त्वम और अहम। जस के स्थान पर अम आया, तो युष्मत् अस्मत् का बहुत्व है, तो युष्मत् के स्थान पर यूय, अस्मत् के स्थान पर वय आदेश हुए, यूय वयो जसी। अत बच गया, अत का हमने लोप कर दिया, यूयम वयम, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, त्वाम युवाम युष्मान, माम आवाम अस्मान। बन गए। और तृतीया में अनादेश में हमने योच किया, तो त्वया युवाभ्याम युष्मा भी, ये तो बन गए। और गे विभक्ति के स्थान पर हमने अम किया है, अम, तो तुभ्य बई हो गई। गे परे होने पर युष्मत् के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर तुभ्य, अस्मत् के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर मई आदेश किया, अद बचा, उसका लोप कर दिया, तुभ्यम मह्यम, युवाभ्याम आवाभ्याम, युष्मभ्यम अस्मभ्यम।
ठीक है ना। अब पंचमी में आया अत, पंचमी में अत आया, तो अत एक वचन है, एक वचन की व्याख्या में अत आया ना। तो क्या किया, त्वमाव एक वचन है, युष्मत को त्वा किया, युष्मत के माँ पर्यंत भाग को किया त्वा, अद बचा उसका लोप कर दिया, और प्रत्यय आया अत, त्वा और अत होने से पर किया तो त्वत लिखे। त्वत युवाभ्याम युष्मत। और षष्ठी में ये जो अश्व व्यक्ति है, अश्व में शाखी संज्ञा हो गई, आ बचा तब ममऊ गसी, गस परे होने पर इसको हो गया तब, युष्मत को कितने भाग हुआ, पूरे युष्मत को आदेश नहीं हो रहे हैं, युष्मत अस्मत को आदेश दो टुकड़े में हो रहे हैं, दो खंडों में हो रहे हैं। तो कितना हुआ, म पर्यंत भाग को हुआ तब, बच गया अद, इसका लोप हो गया। तो आ के बाद आया अतो गुणे तब मम, युवयोः आवयोः, युष्माकम अस्माकम, त्वयि मयि, युवयोः आवयोः, युष्मासु अस्मासु, ये सारे रूप सिद्ध हो गए। तो हमने क्या किया, आपको सुऔजस अमौजस के क्रम से कार्य नहीं बताए। हमने पहले आपको विभक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेश बताए, फिर हमने सादेश विभक्तियाँ अलग कर दी, अनादेश विभक्तियाँ अलग कर दी। अनादेश विभक्तियों के दो हिस्से हमने बनाए, अजादि अनादेश और हलादि अनादेश। क्यों बनाए, क्योंकि सूत्र कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि योची अजादि अनादेश विभक्ति परे होने पर हमको अस्मत युष्मत के दकार के स्थान पर यह करना है, और हलादि अनादेश विभक्ति परे होने पर हमको युष्मत अस्मत के दा के स्थान पर आ करना है। तो आ तो यत्व अजादि अनादेश हलादि अनादेश के आधार पर टिके हुए हैं, तो इसलिए हमने हलादि अनादेश अजादि अनादेश के कार्य आपको बता दिए। उसके बाद जो सादेश विभक्तियाँ हैं, तो सादेश विभक्तियों में क्या करना है, जितनी सादेश विभक्तियाँ हैं उनके परे होने पर शेषे लोपा लगेगा। युष्मत अस्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर जो आदेश कहे जाएंगे उनके होने के बाद अद बच जाएगा। युष्मत में युष्म तक तो आदेश हुआ, अद बच गया, अस्मत में अस्म तक आदेश हुआ, अद बच गया। इस अद का हमको शेषे लोपा करना है, मतलब तीन काम हो रहे हैं, युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर आत्व, युष्मत अस्मत के दकार के स्थान पर यत्व, और जहाँ आत्व यत्व नहीं हुए हैं वहाँ युष्मत अस्मत के पूरे अध भाग का लोप। ये तीन कार्य हैं, इसलिए सुऔजस के क्रम से कहने से नहीं बनेगा। अभी रूप बन गए, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, त्वाम युवाम युष्मान, माम आवाम अस्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, मत आवाभ्याम अस्मत्, तव युवयोः युष्माकम, मम आवयोः अस्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु, मयि आवयोः अस्मासु। और इनका संबोधन नहीं होता है, त्यदादियों का संबोधन नहीं होता। त्यदादेः संबोधनम नास्ति, त्यदादेः संबोधनम नास्ति, संबोधन नहीं हुआ तो ये पूरे रूप बन गए। तो हमने खंड खंड में विभाग करके, जैसा कि सूत्रों ने कहा तदनुसार विभाग करके आपको युष्मत और अस्मत शब्दों के सारी सातों विभक्तियों में रूपों की सिद्धि करके दिखा दी। और इसके बाद इनके स्थान पर जो कार्य कहे जाएंगे पदादेश, उनको हम अगले व्याख्यान में कहेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।